गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम ठीक हो, मजे में हो सब? मैं भी आज एकदम ठीक हूँ। चलो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आज डेट कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? हाँ रोशनी, तुम बताओ आज डेट कौन सी है? अच्छा, आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल। और आज हमारा जो साल है वो कौन सा है? 2023। ठीक है। आज आप लोगों को पता है मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है आप लोगों को? आज ना मैम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएगी, ठीक है। और मैथ्स में ना आज हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलो सबसे पहले ना मैम आप लोगों को एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाएगी, ठीक है। ये स्टोरी है रूही और जूही की। एक बार क्या हुआ कि रूही का बर्थडे था, तो जूही ने सोचा कि मैं ना रूही को एक कार्ड गिफ्ट करूंगी बर्थडे का। तो उसने इस तरह से एक बर्थडे कार्ड बनाया। वो कार्ड क्या था? फूल वाला कार्ड था। और उस कार्ड में इस तरह से पंखुड़ियाँ थी। तो उस कार्ड में टोटल कितनी पंखुड़ियाँ थी? 10 पंखुड़ियाँ थी। तो ऐसा कार्ड उसने बनाया था। तो वो सोचती है कि चलो ये कार्ड तो मैं बना लिया, चलो अब मैं उसमें कलर करती हूँ। तो वो क्या करती है? वो अपने कार्ड की एक पंखुड़ी में कलर करती है। जब वो एक पंखुड़ी में कलर करती है तो क्या होता है? उसका कलर ही खत्म हो जाता है। तो अब वो सोचती है कि मुझे कार्ड बनाना है और मेरे कलर खत्म हो गए, अब मैं क्या करूँ? तो उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है राहुल। तो रूही सोचती है कि मैं राहुल की हेल्प लेती हूँ। तो वो सोचती है कि पहले मैं ये जानती हूँ कि मैंने इस कार्ड में कितना कलर किया, क्योंकि उसको फ्रैक्शन पहले पता था। तो सोचती है कि मेरा जो ये कार्ड है उसमें टोटल कितने पार्ट्स है? 10 पार्ट्स है। और उसमें से मैंने कितने पार्ट में कलर किया? यानी कि मैंने 1 में पार्ट में कलर किया, यानी कि मैंने 1/10 पार्ट में कलर किया है। तो वो राहुल के पास जाती है और बोलती है कि राहुल, मैंने ना ये जूही का बर्थडे था इसलिए मैंने कार्ड बनाया था, पर कार्ड में क्या हुआ कि मैंने 1/10 पार्ट में कलर किया तो मेरा कलर खत्म हो गया। तो राहुल उसका ये वाला कार्ड देखता है जिसमें एक पार्ट में कलर हुआ होता है। तो राहुल उसको बोलता है कि तुमने ना 0.1 यानी कि 0.1 में पार्ट में कलर किया है। तो ये जो है ना रूही, वो कहती है कि मुझे 1/10 यानी कि फ्रैक्शन तो पता है, पर ये 0.1 या 0.1 ये क्या है? ये डेसिमल, ये दशमलव क्या है? तो जो राहुल होता है ना वो उसको बोलता है कि ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है वो कितने भागों में डिवाइड है? 10 पार्ट में। और उसमें से तुमने कितने पार्ट में कलर किया है? 1 पार्ट में। यानी कि ये पूरा जो तुम्हारा ये कार्ड है वो पूरा 1 भाग है। यानी कि ये 10 पार्ट मिलकर 1 पार्ट होता है, पूरा भाग, ये पूरा कार्ड। तो उसमें से तुमने एक ही पार्ट में कलर किया है, यानी कि एक पार्ट है पूरा ये एक कार्ड, उसमें से तुमने कम भाग यानी कि 0.1 भाग में ही कलर किया है। तो उसको हम इस तरह से डेसिमल यानी कि डेसिमल पॉइंट के जरिए सिखा सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? डेसिमल। तो उसके बाद है ना राहुल, वो रूही की हेल्प करता है और इस सारे कार्ड में कलर कर देता है। तो अब रूही सोचती है कि मैंने तो 1/10 भाग में कलर किया था, और राहुल ने कितने भाग में कलर किया? राहुल ने किया 9/10 पार्ट में कलर किया। तो उसको मैं डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? तो वो सोचती है कि ये जो है वो होगा 0.9, यानी कि जो राहुल ने जो कलर किया है वो भी पूरा पार्ट तो नहीं है, एक टुकड़ा है, यानी कि वो भी 1 से कम है, इसलिए उसको हम 0 के बाद दिखाएंगे 0.9। तो इसी तरह से बच्चों, अब उन दोनों ने साथ मिलकर कलर कर दिया और कलर हो गया। तो उन दोनों ने मिलकर जूही को उसका बर्थडे कार्ड वापस दे दिया। तो बच्चों, आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो मैं ना आप लोगों को दूसरे एग्जांपल बता दूँ। जैसे कि ये हमारा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में टोटल 10 पार्ट्स है। 10 पार्ट है, उसमें हम एक पार्ट में कलर करेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा 1/10 यानी कि 0.1 होगा ना, आगे के हमने एग्जाम्पल में देखा था। उसी तरह से अगर हम इस 10 पार्ट में से हम 2 पार्ट में कलर करेंगे
तो ये क्या होगा हमारा 2/10 यानी कि 0.2। अब इसी तरह से हम 16 पार्ट निकालेंगे, किसके 16 पार्ट्स ऑफ 100। तो ये हमें कितना मिलेगा 16/100। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 0.16, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी। अब हम इसी तरह से 12 पार्ट्स ऑफ 1000 निकालेंगे, 12 पार्ट्स ऑफ 1000। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 12 डिवाइड बाय 1000। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद कितने, यहाँ पे 3 शून्य है ना 1000 में, तो पॉइंट के बाद हम 3 संख्या लिखेंगे। तो हमारे पास तो 2 ही संख्या है और एक संख्या हमें और लिखने है, तो उसके जगह हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस तरह से लिखेंगे 0.012। तो ये आप लोगों को समझ में आया। चलो अब हम आगे सीखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, आप लोगों को याद है ना प्लेस वैल्यू हमने कैसे निकाली थी। तो बच्चों हम कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ये हम 1 लिखते हैं, ये हम 10 लिखते हैं, ये हम 100 लिखते हैं, फिर हम 1000 लिखते हैं। इस तरह से हम अपने प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। फिर उसके बाद जो 1 से भी कम हो उसको हम डेसिमल के बाद लिखते हैं। जो हमारी पूरी एक संख्या होल 1 से भी कम हो तो उसको हम लिखेंगे 1/10, 1000, 100 एंड 1000। तो ये हम लिखेंगे 1, 10, 100, 1000। और पॉइंट के बाद हम लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में 1/10, 1/100 और 1/1000। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम किस तरह से करेंगे, 1 के बाद ना हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 10, तो हमें मिला 10। 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 100 मिलेगा। और हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से समझ में आ गए। हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर जब हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम ना इसको ना 10 से डिवाइड करेंगे। कि जब हम ये तो हमने इस तरह से किया, अब हम ना इस तरह से करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि इस 1000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 100 मिलेगा। अगर हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। और अगर हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 1 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/10 मिलेगा। और अगर हम 1/10 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 100 मिलेगा। और 100 को भी अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1000 मिलेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि प्लेस वैल्यू में हम किस तरह से इस चीज़ को दिखा सकते हैं। अब ना मैं आप लोगों को एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। दूसरी स्टोरी है भोलू की और गोलू की। तो क्या हुआ कि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो भोलू और गोलू के सिटी में भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। तो वो दोनों सोचते हैं कि यार बहुत गर्मी है, मैं तो दिन में 2 बार नहाता हूँ। तो गोलू कहता है कि हाँ गोलू, आज मैंने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आज है ना 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना है 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो जो गोलू होता है ना वो भोलू से कहता है कि फ्रेंड मुझे ये तो पता चल गया कि 35 होता है, पर ये 0.4 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस क्या है। तो जो हमारा गोलू है वो भोलू को बताता है कि जो ये डिग्री सेल्सियस है ना वो ये टेम्परेचर मेजर करने की एक इकाई है, इससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो गोलू कहता है कि चलो गोलू, मुझे ये तो समझ में आ गया कि डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर को मापने की इकाई है, पर ये 0.4 डेसिमल के बाद 4 ये क्या है। तो इसको हम ना इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे कि ये एक मेजर टेप है जिसके ना हम इक्वल 10 पार्ट करते हैं। ये 10 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर यहाँ पे अगर 35 है और यहाँ पे 36 है, तो ये हमारा जो सेल्सियस तापमान कितना है 35.4, यानी कि यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ हमें मिलेगा 35.4। ये जो हमारा 35.4 डिग्री है, ये 35 से तो ज़्यादा है पर 36 से कम है ना। तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इस वाले बॉक्स में इसको लिख के देखते हैं, जैसे कि ये 5 कहाँ पे आएगा, 1 प्लेस पे आएगा, ये 3 कहाँ पे आएगा, 10 प्लेस में आएगा, पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, और वो ये 4 यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये डेसिमल है, ये 1/10 है। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू के जरिए। तो आप लोगों को डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ठीक है, थैंक यू।